नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी राका से मुठभेड़। अब तक हमने देखा कि एक बच्चे की मदद से राका जादुई बोतल से बाहर आने में कामयाब हो गया और बाहर आकर मैडम साटो के साथ मिलकर डॉन को मार डाला और आखिर में मैडम साटो की भी हत्या कर दी। उसने एक नर्तकी को किडनैप कर लिया तो इंस्पेक्टर साहब पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। राका को पकड़ने के लिए कमिश्नर ने हेलीकॉप्टर स्क्वाड को भेजा। हेलीकॉप्टर स्क्वाड ने राका को जंजीर में बांधकर ऊंची दीवारों वाली जेल में कैद कर लिया। अब आगे राका ने सोचा, ऊपर खुला आसमान है लेकिन मैं जेल की ऊंची दीवारें फांद नहीं सकता। यह दरवाज़ा मजबूत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी जेब में जेवर हैं, शायद वे मेरी रिहाई में मदद करें। तभी जेल के बाहर पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि राका के हाथ में एक सोने का हार लटक रहा है। उसने सोचा, आहा, सोने का हार, वह मेरे लिए है। जो ही गार्ड पास आया, बड़े हाथ ने उसे दबोच लिया। राका बोला, चाबी निकालो। राका ने सोचा, चाबी मेरे हाथ आ गई, अब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकता हूँ। राका अपनी तलवार लेकर जेल से बाहर निकल आया। खतरे का सायरन बज उठा। इंस्पेक्टर ने कहा, उसे चारों तरफ से घेर लो, कैदी भागने न पाए। राका बोला, चूहो, अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, और उसने सैनिकों पर तलवार से हमला बोला। गश्त लगाती हुई जीप के सैनिकों ने राका पर गोलियां चलाई। उसके हाथ जीप को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। राका ने जीप को उठाकर पूरे जोर से फेंक दिया। दूसरे दिन चाचा चौधरी ने अखबार में पढ़ा, राका द्वारा कत्ले आम, खूंखार डाकू राका ने कई घर तबाह किए। साबू बोला, चाचा जी आप उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बुरी खबर है? चाचा चौधरी बोले, साबू, राका किसी तरह बाहर आ गया है और उसने तबाही मचा दी है। साबू ने कहा, तो मैं उसे बोतल में बंद करके दोबारा ज़मीन में दफना दूंगा। चाचा चौधरी बोले, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। उस जादुई बोतल को ढूंढना होगा। चाचा चौधरी बोले, आओ हमें उस जगह जाकर बोतल तलाश करनी होगी जहां हमने राका को दफनाया था। साबू ने सोचा, चलो मेरी मांसपेशियों की कसरत हो जाएगी। चाचा चौधरी बोले, वह यही जगह है, मैं पहचानता हूँ। साबू ने कहा, लेकिन वह बोतल आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही। चाचा चौधरी ने एक लड़के से कहा, बेटे क्या तुमने यहाँ कोई बोतल देखी है? चाचा चौधरी ने देखा कि वह लड़का इशारों में बात कर रहा था। एक आदमी ने कहा, साहब वह लड़का गूंगा है। उस आदमी ने कहा, वह कह रहा है कि उसे यहाँ एक बोतल मिली थी जिसके अंदर से दैत्याकार एक आदमी निकला था। चाचा चौधरी ने लड़के से कहा, हम उसी बोतल को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वह? वह लड़का एक और चल दिया। चाचा चौधरी बोले, साबू आओ, शायद वह हमें वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ उसने वह बोतल रखी थी। लड़का साबू और चाचा चौधरी को एक नदी के पास ले गया। चाचा चौधरी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुमने बोतल को इस नदी में फेंक दिया? ओह, सब व्यर्थ गया। साबू बोला, बोतल नदी में बहकर समुद्र में चली गई होगी जहाँ से उसे ढूंढना नामुमकिन है। साबू बोला, अब क्या होगा? चाचा चौधरी ने कहा, हमें शंखो जादूगरनी के पास दोबारा जाना होगा। उसी तरह की दूसरी जादुई बोतल सिर्फ वही दे सकती है। साबू बोला, शंखो जादूगरनी के पास पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक क्या राका निर्दोष लोगों की खुलेआम जान लेता रहेगा? चाचा चौधरी ने कहा, नहीं, मैंने सोचा है कि राका को तब तक रेगिस्तान में भटकने के लिए ले जाया जाए जब तक कि उसका स्थायी हल न ढूंढ ले। साबू बोला, लेकिन इस वक्त वह मिलेगा कहाँ? तभी एक ट्रक ड्राइवर वहाँ पहुँचा और उसने कहा, चाचा जी तुसी इत्थे खलोते हुए हो, उत्थे राका दीनपुर पिंड विच तबाही मचान वास्ते जा रहा है। चाचा चौधरी ने कहा, प्रद्युमन सिंह, राका तुम्हें कहाँ दिखा? प्रद्युमन सिंह बोला, हाईवे ते, अगर मैं ट्रक तेज न दौड़ांदा तो ओ डाकू तलवार नाल मेरा गला कट देंदा। चाचा चौधरी ने कहा, एक दिन के लिए मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए, तुम मेरी कार ले जा सकते हो। प्रद्युमन सिंह बोला, बोरे रदने ने? चाचा चौधरी ने कहा, ए हो समझ ले। ट्रक लेकर चाचा चौधरी और साबू दीनपुर की तरफ चल दिए। उधर दीनपुर गांव में राका एक पंडित के सामने खड़ा था। पंडित ने कहा, अरे मुझे न मारना, नहीं तो तुम्हारा महामंत्री कौन बनेगा? राका ने कहा, तुम? पंडित बोला,
मुझे दीनपुर के लोग चोटी पंडित कहते हैं। मुझे पता था कि तुम इधर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चोगा और मुकुट बनवा कर रखा था। इन्हें पहनो और राजा बनो। राका ने कहा, सचमुच तुम अक्लमंद आदमी लगते हो चोटी पंडित। आज से इस गांव के हम राजा हैं और तुम महामंत्री। चोटी पंडित बोला, महाराज राका की जय हो। चोटी पंडित ने कहा, जिस तरह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य इंसाफ करता था, उसी तरह महाराज राका का भी दरबार लगेगा। मैं लोगों को लाता हूँ। चोटी पंडित गांव वालों के पास गया और बोला, दीनपुर वासियों आओ, राका महाराज तुम्हारे सारे झगड़े चुटकी मारते ही सुलझाएंगे। गांव में राका का दरबार लग गया। चोटी पंडित ने कहा, सज्जनों, यह हमारा सौभाग्य है कि राका जी ने हमारा राजा बनना स्वीकार कर लिया है। महाराज बहुत इंसाफ पसंद हैं। अपने विवाद इन्हें सुनाइए, यह फैसला करेंगे। एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शंभू हूँ और यह मेरा भाई जम्बू। इसकी 3 एकड़ ज़मीन थी, पर यह आलसी था। मैंने इसकी ज़मीन पर मेहनत करके खेती की। अब जब फसल तैयार हो गई है तो यह उस पर अपना हक जमाता है। आप इंसाफ करिए। राका बोला, सारे खेत में ही आग लगा दो, झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। सारे गांव वाले हंसने लगे। फिर दूसरा आदमी आया। वह बोला, महाराज यह मेरा पड़ोसी नत्थू है। कल इसके कुत्ते ने मुझे काट लिया। रागा ने कहा, फरियादी आज तुम इसके कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। गांव वाले फिर हंसने लगे। एक छोटी बच्ची बोली, जाने कहाँ से आया यह जोकर राजा। शादी में रोए लोग, दुख में बाजे बाजा। राका ने कहा, लड़की तुमने राका की खिल्ली उड़ाई। राका ने लड़की को दबोच लिया। वह चिल्लाई, माँ। राका बोला, मैं तुम्हें आसमान में उछालता हूँ। जब तुम जमीन पर गिरोगी तो हमेशा के लिए चुप हो जाओगी। लड़की की माँ चिल्लाई, मेरी बेटी को बचाओ। राका बोला, हो दिल बहलाने के लिए यह अच्छा खेल है। नीचे गिरते ही तुम मर जाओगी। तभी साबू वहाँ पहुँचा और उसने लड़की को लपक लिया। साबू बोला, आह, मैं उसे लपकने में कामयाब रहा। चाचा चौधरी ने कहा, शाबाश साबू। राका बोला, तुमने मेरे खेल को बिगाड़ा। तुमसे मैंने पुराने हिसाब भी चुकाने हैं। राका ने गुस्से में तलवार से वार किया। साबू नीचे गिर गया। राका ने गिरे हुए साबू पर दूसरा हाथ मारा। वह शीघ्र दूसरी तरफ लुढ़क गया। तलवार धूल में जा लगी। गांव वाले बोले, टक्कर बराबर की है। जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने पैरों से उसकी टांग को लॉक कर दिया और पैरों के झटके से डाकू को उछाल दिया। राका जमीन पर गिर गया। साबू ने सोचा, इससे पहले कि वह उठ खड़ा हो उसे दबोच लेना चाहिए। साबू ने राका को पकड़ लिया। राका बोला, छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। चाचा चौधरी बोले, आप महाराज हैं। आपकी जगह यह छोटा गांव नहीं है। आपको एक बड़े साम्राज्य में ले जा रहे हैं। साबू के ऊपर आते ही चाचा चौधरी ने 80 की स्पीड से ट्रक छोड़ दिया। राका बोला, ओह, मैं घिसट रहा हूँ। साबू ने कहा, घबराओ नहीं, तुम मरोगे नहीं। तुमने अमरता की अद्भुत दवाई पी रखी है। राका को लिए वे विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। साबू बोला, ट्रक की रफ्तार धीरे क्यों हो गई। चाचा चौधरी ने कहा, साबू, पहिए रेत में धंस रहे हैं, ट्रक इससे आगे नहीं जा सकता। राका चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। साबू बोला, लो, छोड़ दिया। अब कुछ दिन यहाँ की सैर करो। चाचा चौधरी ने सोचा, यह कंपास दिशा दिखाएगा और यहाँ से निकलने में मदद करेगा। साबू बोला, रेगिस्तान से हम निकल आए, अब अगला कदम क्या होगा। चाचा चौधरी ने कहा, जादूगरनी शंखों के पास जाना होगा। रेगिस्तान में फंसा राका सोचने लगा, मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं रास्ता किधर है। अगर चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। ओह, प्यास से जुबान सूख रही है। उधर चाचा चौधरी और साबू जादूगरनी शंखों की तलाश में पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। चाचा चौधरी बोले, पहाड़ी इलाका आ गया है, ट्रक को यहीं छोड़ आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना होगा। साबू बोला, त्रिशूल के निशान वाला झंडा। चाचा चौधरी ने कहा, यहाँ ही गुफा में शंखो जादूगरनी मिलेगी। साबू बोला, गुफा द्वार का पत्थर हटाना होगा। साबू ने कहा, चाचा जी, गुफा का द्वार खुल गया, अंदर चले आओ। चाचा चौधरी बोले, यह अंधेरी लंबी सुरंग है साबू, देखना कहीं तुम्हारा सिर न टकरा जाए। अंत में शंखो जादूगरनी के पास पहुंचकर जादूगरनी कह रही थी, बम्बल रम्बल गम्बल, सीना तान और संभाल।
साबू बोला, नानी बड़ी दूर से आ रहे हैं, भूख लगी है। जादूगर ने शनको ने कहा, पेटू कहीं का, ठहर, ले अंगूर खा ले। साबू ने कहा, सिर्फ 3? इनसे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। शनको ने कहा, तुम्हारी टर टर करने की आदत नहीं गई, जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर और दूंगी। साबू ने अंगूर खाया और बोला, एक अंगूर तो मेरे मुंह में गया, बाकी रह गए 2। उसने अंगूर के गुच्छे को देखा और सोचा, हैं ये तो अभी 3 हैं। चाचा चौधरी ने शनको से कहा, एक बार तुमने हमें जादुई बोतल दी थी, वैसे ही हम दूसरी बोतल लेने आए हैं। शनको बोली, मेरे यहाँ बॉटलिंग कंपनी नहीं खुली है जो धड़ाधड़ बोतलें बनती जाएंगी। एक जादुई बोतल वर्षों की मेहनत का नतीजा होती है। चाचा चौधरी बोले, राका डाकू ने फिर से लूटपाट और कत्ल करने शुरू कर दिए हैं, क्या हमें निराश लौटना होगा? तभी शनको का तोता बोला, बादल इनकी मदद कर सकते हैं। शनको ने कहा, हाँ, दक्षिण की तरफ मेरा जादूगर भाई रहता है, राका से छुटकारा पाने में वह तुम्हारी मदद करेगा। चाचा चौधरी ने कहा, लेकिन हम बादल को ढूंढेंगे कैसे? शनको ने कहा, यह पंछी तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। उधर साबू अंगूर खाने में व्यस्त था और बोला, 82वां अंगूर मेरे मुंह में। पंछी उनको लेकर दक्षिण की तरफ उड़ चला। पंछी ने कहा, आ जाओ, जरा तेज कदम बढ़ाओ। साबू बोला, 220वां अंगूर। चाचा चौधरी ने कहा, अभी और कितना चलना होगा? पंछी बोला, बस इस नदी के उस पार। साबू ने कहा, 511वां अंगूर। पंछी बोला, लो, हम अपने मुकाम पर आ पहुँचे। चाचा चौधरी ने कहा, मगर मुझे तो यहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। पंछी ने कहा, इस सीढ़ी से ऊपर चले जाओ, बादल साहब टॉप फ्लोर पर रहते हैं। चाचा चौधरी ने सोचा, ऊपर चढ़कर देख लिया जाए। साबू अभी भी अंगूर खाने में ही बिजी था। वह बोला, 1035वां अंगूर। ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हुए चाचा जी बोले, उफ, दम फूल गया चढ़ते हुए, शायद विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है। ऊपर पहुंचकर चाचा चौधरी ने कहा, शुक्र है पेड़ कहीं जाकर खत्म तो हुआ। ऊपर बादल एक बांस की डंडी से कुछ देख रहा था। उसने कहा, आहा, दूर एक दिखाई दिया। देखो, रूस के इलाके साइबेरिया पर एक बादल दिखाई दे रहा है। चाचा चौधरी ने कहा, इस खोखले बांस से रूस क्या, मुझे तो आसपास भी कुछ दिखाई नहीं देता। बादल बोला, तुम्हारी निगाह कमज़ोर है, देखना वह बादल अभी आता है, आ जा आ जा। तभी वहाँ ज़ोर से बारिश होने लगी। बादल ने कहा, कहो कैसी रही? चाचा चौधरी बोले, बारिश बंद करो, मेरे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। बादल बोला, लो, बारिश बंद हो गई, अब बोलो तुम यहाँ कैसे आए? चाचा चौधरी ने कहा, मेरा साथी नीचे खड़ा है, हमें तुम्हारी बहन शनको ने भेजा है। बादल ने कहा, ओह, प्यारी बहन की याद ने मुझे उदास कर दिया। एक लंबा अरसा बीत गया हमें मिले हुए। मैं यहाँ ऊपर मौसम के अद्भुत करिश्मों की छानबीन में इतना व्यस्त रहा कि अपनों को भूल गया। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चाचा चौधरी बोले, बादल जी, एक खूंखार डाकू राका ने नीचे तबाही मचाई हुई है। दुनिया की सारी जेलें उसे बंद रखने में असमर्थ रही हैं। लोगों को राहत दिलाने में आप कोई उपाय बताएं। बादल बोला, मैं उस डाकू को ऐसी जेल में डालूंगा जो न सिर्फ उसे बंद रखेगी बल्कि बदतमीज को लट्टू की तरह घुमाएगी भी। बादल ने कहा, मैं उसे बवंडर में बंद कर दूंगा। मैंने अध्ययन से इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि आकाश में जो कुछ है मेरे नियंत्रण में है। हवा का वह झोंका जो तेज गति से घूमता हुआ चलता है उसे बवंडर कहते हैं। बादल बोला, बवंडर में बंद राका हमेशा के लिए आकाश में चक्कर काटता रहेगा। तुम जाओ, उस शैतान को ढूंढो, मैं बवंडर भेजता हूँ। चाचा चौधरी ने कहा, लेकिन आप हमें कैसे तलाश करेंगे? बादल बोला, इस बांस के जरिए मैं दुनिया भर की छानबीन कर सकता हूँ। चाचा चौधरी नीचे उतरा। साबू अभी भी अंगूर खाने में व्यस्त था और बोला, 10,482। चाचा चौधरी ने कहा, अंगूरों को फेंको, तभी ये खत्म होंगे। आओ, हमें राका को ढूंढना है। साबू बोला, अगर वह हमारे पहुंचने से पहले रेगिस्तान से बाहर निकल आया तो तबाही मचा देगा। उधर रेगिस्तान में राका ने सोचा, ओह, मैंने दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की तरफ जाकर देख लिया, लेकिन इस वीरान जगह से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया।
प्यास अलग सता रही है, पूरब की तरफ चलना चाहिए। काफ़ी देर चलने पर राका सोचने लगा, एक सूखा पौधा, लगता है आबादी होगी। रास्ता मिल गया। तभी उसे एक औरत पानी ले जाती हुई नजर आई। वह बोला, पानी। औरत डरकर भागी और बोली, बचाओ। राका ने उससे पानी लिया और पीने लगा। उसने सोचा, एक मुद्दत के बाद प्यास बुझी। अगर चाचा चौधरी और साबू जिंदा रहे तो वे मुझे इसी तरह मुसीबत में डालते रहेंगे, इसलिए उनको ख़त्म करना मेरा पहला काम है। राका लोगों से पूछने लगा, चाचा चौधरी कहाँ मिलेगा? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। राका ने कहा, बदतमीज गीदड़ो, जवाब क्यों नहीं देते? अगर तुम्हें चुप रहना पसंद है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देता हूँ। और उसने लोगों को मार डाला। लोग बचकर भागने लगे। राका बोला, कहाँ जाते हो? एक आदमी बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। राका बोला, मैं तुम्हें पानी में डुबोकर मार दूंगा। राका मशाल लेकर आगे चल पड़ा। तभी एक बस वहाँ से गुजरी। ड्राइवर ने सोचा, सड़क के बीच खड़ा है, शायद मरना चाहता है। तभी राका ने बस में आग लगा दी। एक यात्री बोला, ओह, वह बस में आग लगा रहा है। राका बोला, हाँ हाँ, सब झुलसकर मच्छरों की तरह मर जाएंगे। वह चिल्लाया, चाचा चौधरी कहाँ है? सारे शहर को आग लगा देता हूँ, जहाँ कहीं मेरा दुश्मन होगा बाहर निकल आएगा। साबू बोला, चाचा जी देखो आग। चाचा चौधरी बोले, यह जरूर राका की कारगुजारी है, इसका मतलब है वह आसपास ही होगा। तभी एक आदमी आग से लिपटा हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, बचाओ। चाचा चौधरी ने कहा, घबराओ मत, हम मदद को आ गए हैं। राका चाचा चौधरी के पास पहुंचा और बोला, चूहे, तुमने मुझे रेगिस्तान में प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया था। किससे मरना पसंद करोगे, आग से या गदा से? पसंद तुम्हारी है। तभी साबू ने राका का बड़ा हाथ थाम लिया। साबू बोला, कमज़ोर लोगों को दबाना आसान है, जरा बराबर वाले से दो दो हाथ हो जाए। राका ने कहा, आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तुम्हारा दायां हाथ जिस पर तुम्हें बड़ा गर्व है मेरी जकड़ में है। मेरी गदा के एक ही वार से तुम्हारी खोपड़ी बैंगन की तरह फट जाएगी। राका ने पूरे जोर से वार किया, लेकिन इससे पहले साबू अपने हाथ को छुड़ाने में सफल हो गया। राका सोचने लगा, क्यों न मैं दुश्मन को दीवार तक ले जाऊं और फिर वार करूं। राका बोला, हाँ हाँ, गिर गए, पीछे दीवार, सामने मेरी गदा। इस बार साबू वार न बचा सका। राका की गदा उसके कंधे पर पड़ी। पीड़ा की लहर ने साबू को झंझोड़ दिया। साबू गुस्से से कांप उठा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। राका जब अगला वार करने के लिए बढ़ा तो उसकी कलाई साबू की पकड़ में आ गई। साबू ने सोचा, यही मौका है, और साबू ने राका को एक धोबी पछाड़ दिया। चाचा चौधरी सोचने लगे, धोबी पटका साबू का खास दाव है, यह दुश्मन की कमर तोड़कर रख देता है। उधर जादूगर बादल बोला, हाँ, मैं देख सकता हूँ कि 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लाल पगड़ी वाले का साथी और डाकू लड़ाई में भिड़े हुए हैं। बवंडर, जाओ जाओ, 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। साबू बोला, यह पटक तुम्हारी हड्डियों को गर्म कर देगी। और साबू ने राका को हवा में उठा लिया। चाचा चौधरी बोले, साबू, बवंडर आ गया, इसे उसमें फेंको। साबू ने विरोधी को उधर उछाल दिया। राका बोला, ओह, मुझे हवा अंदर खींच रही है। चाचा चौधरी बोले, राका बवंडर में जाकर हवा के साथ चरखी की तरह घूम रहा है। बवंडर राका को लेकर जादूगर बादल के पास पहुंचा। जादूगर बादल ने कहा, ले आया उस पापी को, अब तुम इसे लिए अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमो, पहाड़ों पर, मैदानों पर, समुद्र पर, बर्फीले उत्तरी ध्रुव पर, घने जंगलों पर, सब जगह। और इधर चाचा चौधरी बोले, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए हैं, अब मकानों में लगी आग जल्दी बुझ जाएगी। यह थी चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।